नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस एक्सक्लूसिव वीडियो में। अभी रिसेंटली मैंने ये कार्ड्स मंगाए हैं जो है गॉड्स एंड गॉडेसेस, जो कि रिलेटेड हैं गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ इंडिया। मतलब कि जो भारत में जिस प्रकार से हम देवी को देवताओं को पूजते हैं, हम ईश्वर को भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न रूप में देखते हैं और हर एक रूप का कोई मीनिंग होता है। तो जो ये कार्ड्स हैं, इन कार्ड्स को देख के मुझे इतनी प्रेरणा मिली कि मैं क्यों ना एक छोटी सी सीरीज़ स्टार्ट करूं, जिसमें कि मैं हर हफ्ते एक कार्ड निकालूंगी और उस कार्ड का मैं मीनिंग आपको समझाने की कोशिश करूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये समझ में आए कि उसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, मतलब कि वो हमें क्या दर्शा रहा है। और जो भी ये देवी देवता हैं, ये हमें कौन सी क्वालिटीज़ दर्शाते हैं, ये हमें क्या प्रेरणा देते हैं। ये जो देवी देवता होते हैं, ये एक सिंबॉलिक तरीका है ये समझने का कि हमारे अंदर क्या छुपा है, और अगर हम इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करें तो हम वी स्टार्ट टू बिकम लाइक गॉड, क्योंकि ऐसा कहा जाता है दैट वी आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। और मुझे पर्सनली जो हमारा हिंदुस्तानी कल्चर है, जो हमारे यहाँ के रिचुअल्स हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं और मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मैं उनका साइंटिफिक मीनिंग समझ सकूँ, जिससे मैं और लोगों को भी प्रेरित कर सकूँ ये समझने के लिए कि जो हमारे कल्चर में चीज़ें हैं वो ऐसे ही नहीं हैं, हर एक चीज़ का एक डीपर मीनिंग है। तो इस सीरीज़ में मैं क्या करूँगी, मैं इन कार्ड्स में से हर संडे को एक कार्ड निकालूंगी और फिर मैं उस कार्ड का मीनिंग आपको समझाऊंगी और एक प्रेरणा, एक इंस्पिरेशन दूंगी कि वो आप पूरे हफ्ते फॉलो करने की कोशिश करें अगर आप चाहें तो। मतलब कि इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ इनर वर्क, एक तरह का एक अंतर्मुख ही होके एक कार्य करना, जिसमें हम सजग रहें कि मुझे इस हफ्ते अपने अंदर कौन सी क्वालिटीज़ डेवलप करने की कोशिश करनी है, या मुझे अपने अंदर किन चीज़ों पर ध्यान देना है। तो ये जो एक्टिविटी होगी, ये हमें अपने जो इंडियन कल्चर है, देवी देवता है, उनसे तो करीब लेकर आएंगे ही साथ हम अपने अंदर की जो हमारी जो अंतरात्मा है, हम उसका प्यूरिफिकेशन भी करते रहेंगे ज्ञान और ध्यान के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा, जो कि मैं हर संडे को एक कार्ड चूज़ करके उसके विषय में बात करूँगी, तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा, आप चाहेंगे कि मैं हर संडे को इस डेक में से पर्टिकुलरली एक वीडियो बनाऊं। तो कुछ कार्ड्स मैंने आपको दिखाए हैं और ऑलरेडी जो कार्ड आया है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ रखा हुआ है। ये है गंगा। तो गंगा माँ, जिसको हिंदुस्तान में द मदर ऑफ प्यूरिफिकेशन माना जाता है, पवित्रता की देवी। और हमारे यहाँ ये माना जाता है कि अगर जो अस्थियाँ हैं वो वहाँ पर डाली जाएं तो जो व्यक्ति है उसको पुण्य की प्राप्ति होती है और उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आज मैं इस डिपिक्शन के बारे में कुछ बातें करूँगी और ये बातें करूँगी कि आपको इस कार्ड को देख के कौन सी अपने अंदर क्वालिटीज़ डेवलप करनी है, किन चीज़ों को लेके आपको अपने आने वाले इस वीक में सजग रहना है, जो आपको हेल्प करेगा एक अच्छा स्पिरिचुअल बीइंग बनने के लिए। तो इस पे लिखा है गॉडेस ऑफ हेवनली एम्ब्रोजिया, मतलब कि जो दिव्य अमृत है, गंगा माँ उसकी देवी हैं। ये बहुत सुंदर कार्ड्स हैं दोस्तों, इन पर मंत्र भी लिखे हुए हैं। मैं पढ़ने की कोशिश करूंगी मंत्र, और प्लीज़ मुझे फॉरगिव कीजिएगा अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि संस्कृत मैंने बचपन में पढ़ी तो ज़रूर है, लेकिन अभी संस्कृत से इतना टच नहीं है। मैं मंत्र पढ़ने की कोशिश करती हूँ। मंत्र में लिखा है बदंजलिर नौमी कुरु प्रसादम अपूर्व माता भाव देवी गंगे अंत्य व्यसे अंक गताया महायम अदेहा बंधया पायः प्रयाच्चा। इसका मीनिंग है, विद फोल्डेड हैंड्स आई ऑफर you my salutations, O Ganga Devi.
Please be compassionate and treat me like your own child. I pray that on my last day on earth, you will take me into your watery lap and grant me the liberation from this body. इन्होंने जो ये लिखा है वो मेडिटेशन पर लिखा है, मतलब कि आप इस विचार पर मेडिटेट कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। इसको मैं हिंदी में भी बताना चाहूँगी इस मीनिंग को। इसका मतलब है मैं अपने हाथों को जोड़कर अपना प्रणाम आपको ऑफर करती हूँ। हे गंगा माँ, कृपा करके मुझ पर स्नेह की वर्षा करें और मुझे अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करें। मैं प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि मेरे अंत समय में, मेरे अंतिम दिन में, जो कि इस धरती पर हो, आप मुझे अपने जलमग्न गोद में लें और मुझे मोक्ष की प्राप्ति कराएं। सो सच अ ब्यूटिफुल थॉट। और अगर आप देखें हमारे यहाँ जो जन्मों जन्मांतर की जो एक कड़ी है, जो पूर्व जन्म है, चाहे कोई इंसान पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन हमारे यहाँ ऑलरेडी कण कण में आध्यात्मिकता, वो ज्ञान बसा हुआ है। क्योंकि हर एक व्यक्ति ये मानता है कि जो गंगा मैया है या जो भी हमारे रिचुअल्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं हमारे जन्मों जन्मांतर की जर्नी में, और कभी ना कभी इस जर्नी में हम मोक्ष की प्राप्ति भी करेंगे। तो ये तो बात हुई किस तरह से हम गंगा को समझते हैं, जानते हैं भारत में। इसके अलावा जो ब्लेसिंग्स हैं, जो ब्लेसिंग्स बताई गई हैं, वो क्या मिलती हैं गंगा माँ से? प्यूरिफिकेशन फ्रॉम सिन, मतलब पापों का शुद्धिकरण। पैसिफिकेशन ऑफ वर्ल्डली डिज़ायर, जो हमारे बहुत ज़्यादा मोह माया होती है, मोह होते हैं, डिज़ायर्स होते हैं, उसको कम करने में हेल्प करती हैं। लिबरेशन एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय में जो हमारे डर है या हमको डर लगता है, उससे लिबरेशन। रेमेडी फॉर फिजिकल डिजीज़, फिजिकल जो डिजीज़ेज हैं उसको ईज़ ऑफ करने में मदद मिलती है गंगा के पानी से। दोस्तों, ये जो हमने प्रार्थना पढ़ी, हमने गंगा के बारे में समझा, तो ये तो हुआ एक बाह्य तौर से समझना कि गंगा क्या सिग्निफाई करती है। अगर मैं आपको एक सिंबॉलिक तरीके से समझाऊं तो इसका क्या अर्थ है? अगर हम गंगा की कहानी जानते हैं तो जो गंगा का जो अवतरण हुआ था धरती पर, वो इसलिए हुआ था क्योंकि जो भगीरथ थे और जो उनके और पूर्वज थे, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो नहीं रही थी क्योंकि पानी नहीं था। तो गंगा माँ आई, लेकिन उनका वेग इतना तेज था, उनको शिवजी के जटा में बुलाया गया पहले, और उनकी शिवजी की जटा से, सर से फिर गंगा आगे बढ़ती हैं। इसका हम अगर सिंबॉलिक मीनिंग देखें, मतलब कि वो जल जो हमें प्यूरिफाई करता है, शुद्ध करता है, हमें ही नहीं हमारे पूर्वजों को भी प्यूरिफाई करता है, शुद्ध करता है, उनके पापों को नष्ट करता है। तो दोस्तों, अगर हम देखें जो पानी होता है वो सिंबॉलिक होता है हमारी इमोशन से, भावनात्मक। मतलब कि हमारा जो बॉडी है उसमें जो 70% है वो सिर्फ पानी है। अगर आप धरती को भी देखें तो धरती में 70 to 72% वाटर बॉडीज़ हैं, और जो पानी होता है वो हमारी इमोशन को दर्शाता है। मतलब क्या हुआ कि जब हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं डिवाइन पावर से, विजडम से, नॉलेज से, तो जो प्यूरिफिकेशन की जो गंगा होती है, जो पवित्रता की गंगा होती है, वो हमारे लिए बहने लगती है। मतलब कि हमारे भीतर की जो भावनाएं हैं उनका शुद्धिकरण होने लगता है। और जब हम अपनी भावनाओं का शुद्धिकरण करते हैं तो खाली उसका जो लाभ है वो हमें ही नहीं होता, वो हमारे पूर्वजों को भी होता है, हमारे फैमिली मेम्बर्स को भी होता है, और भविष्य में जो आने वाली जो जनरेशन्स हैं, पीढ़ियां हैं, उनको भी हेल्प मिलती है। क्योंकि परिवार में अगर एक भी व्यक्ति अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश जला लेता है और वो ये प्रण लेता है कि मैं अपने आप का शुद्धिकरण करूँगा, मैं मेरे जो विकार हैं, वृत्तियां हैं, अंधकार है, जो
अज्ञानता का अंधकार है, जो मोह माया में जो फंस के हम कुछ भी करते रहते हैं, अगर हम उस सब को पवित्र करने लगें, अपनी भावनाओं को पवित्र करने लगें, तो आप देखेंगे आप एक बीकन बन सकते हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं अपने परिवार में, अपने फ्रेंड सर्कल में, कि आप और लोगों के लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमारा मोटिव क्या होना चाहिए? अपनी भावनाओं का प्यूरिफिकेशन। क्योंकि जब तक हम अपनी भावनाओं का प्यूरिफिकेशन नहीं करते, जब तक हम अपने अंतर्मन का शुद्धिकरण नहीं करते हैं, अपने विचारों का शुद्धिकरण नहीं करते हैं, तब तक हम और किसी को कैसे हेल्प कर सकते हैं? जो गंगा जो नदी है वो सिंबॉलिक है इस चीज़ की कि जब आप पवित्र होते हैं तब आप शक्तिशाली होते हैं, आपके अंदर पवित्रता की शक्ति होती है, ज्ञान की शक्ति होती है, और तब जब आपके पास कोई भी आता है तो वो भी अपने आप को आपके ज्ञान के द्वारा, आपकी एनर्जी के द्वारा पवित्र कर सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो गंगा पहले शिव जी के सर में विराजमान होती हैं, फिर वो धरती पर आती हैं, क्योंकि उनका वेग इतना स्ट्रांग है। ऐसे ही जब हम अपने जीवन में शुद्धिकरण की बात करते हैं, अपने अंतर्मन के शुद्धिकरण की बात करते हैं, तो जो शिवा हैं वो एक योगी हैं। तो पहले हमें अपने आप को ये बताना होता है कि हमें योगी बनना है, हमें अपने अंदर ज्ञान लाना है, रोज़ हमें ध्यान करना है, तभी हम उस शुद्धिकरण के वेग को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। अगर हमने अपने जीवन में इम्बैलेंस लाया तो बहुत सी तकलीफ़ें भी हो सकती हैं। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले मुझे किसी एक स्त्री का फ़ोन आया जो बहुत परेशान थी, और उन्होंने कहीं से यूट्यूब पर देखकर कोई मेडिटेशन सीखी और बिना किसी से कंसल्ट किए वो मेडिटेशन करने लगी। और उन्होंने बताया कि कुछ 20-25 दिन बाद उनको अचानक से बहुत डर लगने लगा और उनको कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी। तो मैंने अपनी तरफ से जो मैं उनको बता सकती थी मैंने बताया। मैं नहीं जानती कि उनको उससे फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, लेकिन जो मेरी समझ थी मैंने उनको बताया तो ज़रूर। लेकिन दोस्तों, जब हम बिना किसी गुरु के ध्यान करने निकलते हैं, जब हम बिना किसी डिसिप्लिन के अपने जीवन में ध्यान और ज्ञान लाने की कोशिश करते हैं, तब डेफिनेटली तकलीफ़ें आती ही हैं। क्योंकि योगी का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। योग का मतलब, योगी का मतलब होना कि खाली अपने बाह्य जीवन में बदलाव नहीं लाना है, आपको ये भी समझना है कि आपकी कौन सी आसक्तियां हैं, आपके अंदर कौन से विकार हैं, और जब आप ध्यान करेंगे तो वो विकार आपके भीतर से निकलेंगे। पहले वो आपके सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में आएंगे, उसके बाद उनका शुद्धिकरण होगा। लेकिन उस समय में एक योगी की तरह हमें अपने शुद्धिकरण के प्रोसेस में लगे ही रहना है। ऐसे में जब हम किसी गुरु के सानिध्य में होते हैं, या हमारा कोई ध्यान का, ज्ञान का कोई सर्कल होता है, कोई ग्रुप होता है जिससे हम एसोसिएटेड होते हैं, तो वो हमारा एक सपोर्ट सिस्टम बनता है और हमें वो हेल्प करते हैं, क्योंकि हम उनके एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, हम गुरु के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। तो जब भी अपने जीवन में हम शुद्धिकरण की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना है। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कई बार कौन सा रास्ता अपनाएं। तो दोस्तों, क्योंकि मैं जिस मार्ग को फॉलो करती हूँ मैं आपको सिर्फ उतना ही बता सकती हूँ। तो मैं परमहंसा योगानंदा के मार्ग को फॉलो करती हूँ। उनकी टीचिंग्स ने मुझे बहुत हेल्प करी है मेरे जीवन के अप्स एंड डाउन्स में। उनकी टीचिंग्स ने, उनके ध्यान ने मुझे बहुत हेल्प करी है। उनकी लेसन्स प्राप्त करने के लिए आप योगदा सत्संग सोसाइटी अगर ढूंढेंगे तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। उनके लेसन्स आपके घर पर बाय पोस्ट, बाय कुरियर आ सकते हैं। आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा मैं विपस्सना के बारे में जानती हूँ। विपस्सना भी एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि उसमें आप टाइम टू टाइम ध्यान के लिए कहीं जाते हैं किसी आश्रम में, और जो साधक हैं उन लोगों से आप मिलते हैं। तो इस तरह की एक सर्कल होना बहुत ज़रूरी है, एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है जब आप अपने शुद्धिकरण के रास्ते पर चल रहे हैं। तो वो तरीका हुआ एक योगी बनने का। मतलब आप योग अग्नि में अपने आप को जलाने के लिए तैयार हैं,
अपने अंदर संयम लाके, ज्ञान लाके, और ये समझ के कि अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि आप अपने कर्मा की क्लेंजिंग कर रहे हो, आप अपने एनर्जी की क्लेंजिंग कर रहे हो, और विद टाइम वो आपको कुछ ज्ञान सिखा के निकल भी जाएगा। तो दोस्तों, ये कार्ड को देख के मुझे लगा कि ये स्टोरी मुझे आपको बतानी चाहिए गंगा की, और ये कंसेप्ट समझाना चाहिए आपको कि ध्यान का, ज्ञान का असल में मतलब क्या होता है। वो सतत परिश्रम है अपने प्यूरिफिकेशन के लिए। तो ब्लेसिंग्स क्या हैं इस कार्ड की? प्यूरिफिकेशन फ्रॉम सिन, प्यूरिफिकेशन ऑफ वर्ल्डली डिज़ायर्स, लिबरेशन एट द टाइम ऑफ डेथ, रेमेडी फॉर फिजिकल डिजीज़। अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगी, जो हम कहते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वर्ल्डली डिज़ायर्स, तो कई बार हम बहुत ज़्यादा वर्ल्डली डिज़ायर्स में जब हम फंस जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा मोह माया में फंस जाते हैं, तो जो हमारा अंत समय होता है उस वक्त आत्मा को निकलना, शरीर से निकलना, शरीर को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर हम सचमुच ढंग से मरना सीख लें तो हमारा जीवन अपने आप से बहुत आसान हो जाएगा। मतलब कि मरते वक्त, हम अपना शरीर छोड़ते वक्त हमारी कैसी स्थिति हो, अगर हम ये सोचें तो हम यही चाहेंगे हम शांत हों, हम अनासक्त हों, हमारे मन में कोई गिल्ट और शेम ना हो। अगर हम शांत होना चाहते हैं तो हमारा डिवाइन एनर्जी से कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अनासक्त होना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन के हर मोमेंट में अनासक्ति रखना सीखना है। मतलब बेवजह के जो डिज़ायर्स हैं, मोह है, माया है, उससे अपने आप को बैलेंस रखना है, उसमें बहुत ज़्यादा लिप्त नहीं होना है। उसके लिए हमें प्रैक्टिस अभी इस जीवन में करनी होगी। अगर हम चाहते हैं कि जब हम शरीर छोड़ें हम शांत रहें, तो वो शांति की अनुभूति हमें इस जीवन में रोज़ प्रैक्टिस करनी होगी। अगर हम चाहते हैं अनासक्त रहें, जिससे कि हम अटैचमेंट में रह के हमें ये ना लगे कि हमारी प्रॉपर्टी का क्या होगा, हमारे फैमिली मेम्बर्स का क्या होगा, हम उस मोह माया में नहीं फंसना चाहते, तो हमें वो डिटैचमेंट अभी से प्रैक्टिस करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें डर ना लगे हमारा शरीर छोड़ते वक्त, तो हमें इस शरीर में रह के अभी ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ये समझना होगा कि वो अनुभूति क्या होती है जिसमें जो आत्मा शरीर से जब परे रहती है, तब हमें समझ में आता है कि मैं एक आत्मा हूँ जो इस शरीर में वास कर रही हूँ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। तो दोस्तों, जितना हम सजग होंगे कि हमारी डेथ पीसफुल हो, अनासक्ति से भरी हो, और सिर्फ प्रेम, उस वक्त हमारे मन में ईश्वर के प्रति प्रेम हो, तो उसके लिए प्रैक्टिस हमें अपने प्रत्यक्ष जीवन में करनी पड़ती है। तो अगर हमें प्रैक्टिस करनी है तो हमें इस सप्ताह में, इस वीक में हम फोकस करते हैं कैसे हम डिटैच्ड हों रिजल्ट से, कैसे हम ये कोशिश करें कि जो भी हम एक्शन करें हम अपने हाईएस्ट विजडम से करें। तभी एक्चुअल मायने में डेथ के टाइम पे हमें लिबरेशन मिल सकती है, हमारे जो वर्ल्डली डिज़ायर्स हैं उसका प्यूरिफिकेशन हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीक के लिए अगर आप चाहें तो आप अपना टास्क ये रखें कि डिटैचमेंट क्या है उस पर ध्यान करने की कोशिश करें, अपने जीवन में प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। डिटैचमेंट तब इजीली आएगा जब आप समझेंगे कि हमारी जो नीड है और जो ग्रीड है उसमें फ़र्क होता है। तो इस वीक सजग रहें कि आप अपनी नीड से चल रहे हैं या अपनी ग्रीड से चल रहे हैं, और आपके मन में कितनी आसक्ति है चीज़ों को लेके, एम्बिशंस को लेके, नेम फेम को लेके, मनी को लेके, और आप क्या उसको कम कर सकते हैं। तो इस सप्ताह जब आप सजग रहेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको अपने ऊपर कितना कार्य करना है और कब अपनी जर्नी जो एक स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की ओर आपको ले जाए वो कब स्टार्ट करनी है। सो आई होप दिस वीक द प्योरिटी ऑफ गंगा हेल्प्स यू। गंगा की जो प्योरिटी है, जो शुद्धता है, वो आपको मदद करे आपके अंतःकरण को शुद्ध करने में, आपको ये याद दिलाए और आपको अवेयर बनाए कि आपके अंदर कितना मोह है, आप अपनी नीड से चलते हैं या अपनी ग्रीड से चलते हैं, और आपको क्षमता दे, ज्ञान दे कि आप अपनी नीड और ग्रीड में फ़र्क समझ सकें और वो चूज़ कर सकें जो सही मायने में आपके लिए बेहतर है। तो इस वीक के लिए इतना ही। फिर से नेक्स्ट संडे को मैं आपको किसी एक ऐसी ही अच्छी रीडिंग के साथ मिलूँगी।
अभी के लिए नमस्कार।